कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखना, अगर आपको ये रिकमेंडेशन अच्छे लग रहे हैं तो फटाफट लिखना। अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये रिकमेंडेशन अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं लग रहे हैं तो बंद कर देंगे। अपर्णा ने लिखा है यस सर। बाकी लोगों से भी एक्सपेक्टेड है फटाफट फुल सर, ओके। चलो फटाफट 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 लिखना, नहीं तो कल से रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप लोगों को बस 2 लोगों को ही अच्छा लग रहा है रिकमेंडेशन। चलो आइए, चलो अब बात करते हैं कि हम सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, सीधा स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाद में देखेंगे, जो भी ज्वाइन होगा वो लेट ज्वाइन करेगा, ठीक है। चलो आइए अब बात करते हैं निफ्टी। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि 24 जून को क्रैश आएगा। यस, आई एम 100% फेल, एंड वो क्रैश नहीं आया। मार्केट पूरा साइडवेज गया और मार्केट ने कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया। और वहां पे हमारा, यानी मेरा, जिसने भी पोजिशनली मेरे साथ में कोई पुट्स ले होंगे उनका लॉस हो गया है। आई सिंसियर अपोलॉजीज फॉर दैट प्रिडिक्शन, बट लेकिन ये होता है, हर एक के हर प्रिडिक्शन बराबर नहीं आ सकते। सो मैंने पहले भी कहा था कि टाइम साइकिल 50% टाइम फेल्योर होती है। सो आपको ये जीरो करने का सोचना ही होगा। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। यहाँ पे देखना, निफ्टी ने एक बॉक्स बना दिया है। निफ्टी ने एक बॉक्स बना दिया है, और आप इस बॉक्स को, अगर इस बॉक्स पे आप एक ट्रेन लाइन डालने जाओ तो आपको बहुत क्लियर कट दिखेगा। यहाँ से एक ट्रेन लाइन ऐसे करके आप डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, दिस इज द पॉइंट जहां पे निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकती है। वो कौन सा पॉइंट हो सकता है? वो 339, 340, 350, कुछ भी पॉइंट हो सकता है। आपको ये ट्रेंड लाइन आपके चार्ट के ऊपर डालनी है। इस ट्रेंड लाइन में अगर मैं यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन डालूं तो आप लोगों को क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट कंप्लीटली इस चैनल में काम कर रही है और इस चैनल को वो फॉलो कर रही है। सो ये चैनल को आपको ड्रॉ करके रखना है। जिस भी बार हम इस यहाँ पे टच करेंगे, मैं एक पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा। वो मोस्ट प्रोबेबली पोजीशन क्या होगी? 24,330। 24,330 से लेके 24,360, इस जोन में एक पुट की पोजीशन लूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस 24,411 का होगा। और मेरे टारगेट इस चैनल की नीचे की लाइन, यहाँ पे 24,230 से लेके 24,200 तक के टारगेट मैं देखना पसंद करूंगा निफ्टी में। सो निफ्टी में बहुत ही क्लियर कट है, आपको ये चैनल ड्रॉ करके रखना है। और इस चैनल का, अगर आप इस पे चैनल ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे एक, जैसे मैं एक यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, जैसे चैनल यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आपको दिखाई देगा, ये देखना, ये हो गया परफेक्ट चैनल। अब ये चैनल को आप फॉलो करोगे ना तो आप लोगों को याद रहेगा। ये देखो, ये ऐसा चैनल आपको ड्रॉ करके रखना है। यहां से इसका जो मिड लाइन है, ये अपना पहला टारगेट रहेगा 24,245 का, और दूसरा टारगेट रहेगा अपना 24,160 का। ये चैनल आपको ड्रॉ करके रखना है 1 आवर के चार्ट में। और इसमें सिंपली अपर के बैंड पे जाता है तो 30 पॉइंट्स का एसएल लगा के एक पुट लेंगे, 30 पॉइंट्स का या 40 पॉइंट्स का एक एसएल लगा के पुट ले लेंगे, और नीचे के आता है तो कॉल ले लेंगे। इसके बीच में यहां से जो मिड लाइन दिख रही है, ये अपना पहला टारगेट होगा निफ्टी में। सो निफ्टी में बहुत क्लियर कट व्यू है, इसमें कोई इफ नो कोई बट। स्टॉप लॉस हिट होता है तो शांति से हम कोई दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे कल के दिन। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके जाऊं तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन पे है। यहाँ पे देखना, 53,285 से लेके 53,385, इस जोन में अगर हम जाते हैं, यहाँ से इस जोन में हम जाते हैं तो लगभग लगभग इस एरिया में मैं एक पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा। और मेरे टारगेट्स यहाँ पे 52,970 के हो सकते हैं। मेरा स्टॉप लॉस
53,435 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 53,435 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर जो जोन मैंने क्रिएट किया है उस जोन में एक पुट की पोजीशन में लेना पसंद करूंगा, लेकिन कोई भी पुट की पोजीशन मैं 53,285 के आसपास ही लेना पसंद करूंगा। और बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट जोन है 52,360 से लेके 52,195। इस जोन में हम आते हैं तब उस टाइम पे मैं प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करूंगा, उसके पहले मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। सो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, कल हम अगर गैप अप खुले और 53,400 के जितने नजदीक खुले, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। मेरा स्टॉप लॉस 53,435 का। बात करते हैं, अब बात करते हैं सबसे स्पेशल सनसेक्स। सनसेक्स में देखना, सनसेक्स में आपको थोड़ा संभल के काम करना है, बहुत ही वोलेटिलिटी हाई है। और अगर हमने अगर हमने 79,800 ये जो बॉक्स बनाया ना ऊपर मैंने 79,800, इसको अगर हमने ब्रेक किया नीचे की ओर, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, इसको हमने नीचे ब्रेक किया नीचे की ओर, तो हम 78,966 का टारगेट सेंसेक्स में देखेंगे। यहां से 1,000 पॉइंट नीचे की बात हम, लेकिन ये सेंसेक्स और ये प्रीमियम इरोजन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी हाल में हमारा जो पोजीशन रहेगा वो 79,200 का पी, 79,200 का पी हम 300 रुपीज में बाय करेंगे। 300 रुपीज में बाय करेंगे। अभी क्या चल रहा है इसका प्राइस, कोई तो चेक करके मुझे बताना। 79,200 का पी, 12 जून की एक्सपायरी, 12 जून की एक्सपायरी, ये जून की 5 जुलाई की एक्सपायरी मत करना, 12 जुलाई की एक्सपायरी करना। कमेंट बॉक्स में लिख देना 12 जुलाई की एक्सपायरी, 79,200 का पीई सेंसेक्स का, मैं 300 रुपए पे लेना पसंद करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 0 रहेगा और मेरा टारगेट क्रिस्टल क्लियर 1,000 रुपीज का रहेगा। 1,000 रुपीज का मेरा टारगेट रहेगा, 300 रुपए का मेरा बाइंग प्राइस। हीरो या जीरो कॉल है, एक तो मेरा 3,000 जाएगा, नहीं तो 3 का 10,000 बनेगा। सो ये पोजिशनल ट्रेड है। सो आप छोटे दिल वाले या जो भी 200-400 रुपए में निकलते हैं वो लोग ये ट्रेड के बारे में ना सोचे। ये हो गया सेंसेक्स के बारे में। आइए चलो अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स को लेके। स्टॉक्स मैंने जो आज रिकमेंड किए हैं, जिंदाल स्टील मैंने आज रिकमेंड किया है आपको, जिंदाल स्टील मैंने रिकमेंड किया है आपको, देखते हैं इसका क्या हाल है। 1,050 पे हमने बाय किया था। सो ये अभी जो बाइंग प्राइस है वही पे है। 1,030 का मैंने स्टॉप लॉस दिया है, सॉरी 1,030 पे मैंने सेकंड बाय दिया है, शायद से आप चेक कर लेना। जिंदल स्टील में अगर हम अगर हम 1020 को सेव करते हैं, जिंदल स्टील में अगर हम 1020 को सेव करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में हम इसमें यहाँ से 1,060 से 1,070 से लेके 1,090 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल भी रेडी है। यहाँ से मैं 1,200 रुपए तक के भी टारगेट देखना पसंद करूंगा जिंदल स्टील में। ये बहुत 3 से 5 दिनों या 6 दिन के लिए पोजिशनल कॉल है जिंदाल स्टील वाला। फिर हम बात करेंगे मद्रास फर्टिलाइजर। मद्रास फर्टिलाइजर मैंने आपको दिया है फिर से एक बार, वहां पे मैं आपको बता दूं 109 रुपए पे हमने पहला बाय करने के बारे में बात की थी। और वहां पे मैं 50% क्वांटिटी ऐड करूंगा, 50% क्वांटिटी में 100 पे ऐड करूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया है। मद्रास फर्टिलाइजर में आने वाले दिनों में मैं 128 रुपए से लेके 150 रुपए के टारगेट्स के लिए मद्रास फर्टिलाइजर को ट्रेड करना मैं पसंद करूंगा। बाकी मैंने जो भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के दिए हैं उसके बारे में आपको जरूर सोचना है। मैंने आपको एमएमटीसी 67 पे दिया था, 91 पे है, इसको बनाए रखना। जिस दिन हम 110 रुपए को क्रॉस करेंगे, ये स्टॉक 290 रुपए के टारगेट के लिए सेट हो जाएगा, याद रखना। लेकिन ये एक दिन में या एक महीने में नहीं टारगेट आएगा, ये आएगा एक साल में। सो आपको बहुत पेशेंसली इसमें बैठना है, तो ही आप उसको कर सकते हो। सो
मद्रास फर्टिलाइजर, जिंदाल स्टील मैंने दिया है। और मैंने एक स्टॉक आपको मैं बता दूं, सबसे फेवरेट स्टॉक मैंने आपको सुबेक्स दिया था, उसकी टाइम साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि सुबेक्स में टर्न अराउंड स्टोरी आएगी। और सुबेक्स में आने वाले दिनों में हम 3 डिजिट के टारगेट्स देखने के लिए रेडी रहेंगे। अगर मैं आपको इसका फंडामेंटल्स भी दिखाऊं, तो मैं आपको सुबेक्स का फंडामेंटल दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं सुबेक्स टाइप करूँ तो देखो, इसके फंडामेंटल्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे जीरो डेप कंपनी है, जीरो डेप कंपनी है। फिर प्रमोटर होल्डिंग 0% दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखना, कैश इन हैंड 45 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ देखना 300% की है। प्रॉफिट ग्रोथ 14,3 -1,400 है। वो क्यों है, इसके बारे में भी हम नीचे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे नीचे देखे जाऊं, देखो यहाँ पे मैं बताऊं, तो 98% पब्लिक के पास होल्डिंग है, एफआईएच के पास 1.23% है। अब इसमें टर्न अराउंड स्टोरी क्यों आएगी मैं बताता हूँ आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अगर आपको देखोगे तो माइनस निगेटिव है। लेकिन अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं यहाँ पे नीचे, तो देखना, जो करंट लायबिलिटीज थी वो 35 करोड़ से 158 करोड़ की हो गई है। लेकिन साथ ही साथ में उसके एसेट्स 12 करोड़ से लेके 176 के हैं। सो ये कंपनी ईवी सेक्टर में भी और सोलर सेक्टर में भी काम कर सकती है। सो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें टर्न अराउंड स्टोरी आएगी। और मैंने इस पे एक दाव खेला है, क्योंकि ये कंपनी ऑलमोस्ट हर साल हमें एक कंसोलिडेटेड मुंह देते आई है। और लास्ट 10 साल से मैं अगर आपको इसको चार्ट पे दिखाऊं, यहाँ पे देखना, सुबेक्स के मंथली चार्ट पे हम जाते हैं। फंडामेंटल्स आप सब देखोगे तो आपको टर्न अराउंड स्टोरी नहीं दिखेगी, क्योंकि पहले प्राइस बदल दी है और उसके बाद में यहाँ पे स्टोरी चलती है। देखना, ये इतने बड़े कंसोलिडेशन पे है। देखना, 2008 से लेके ये इतना बड़ा चैनल है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। यहाँ पे जिस दिन हमने सुबेक्स में, यहाँ तक तो हम डेफिनेटली जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। सो पहला टारगेट मेरा 100 रुपीज का है। अगर हमने गलती से भी इस साइकिल में 100 को क्रॉस किया, ये स्टॉक आपके जिंदगी का स्टॉक हो सकता है। जिस दिन स्टॉक ये 100 के ऊपर दिखेगा, आपको वो 700 रुपए से लेके 800 रुपए तक भी जाते हुए दिखेगा। सो सुबेक्स आपका फॉर्चून चेंजर स्टॉक हो सकता है। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप अपना खुद का एनालिसिस भी करें। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक लेते हुए आप उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करना जितना आप रिस्क एपेटाइट है आपका, या मैक्सिमम 1000 क्वांटिटी। इसके ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरे पास में खुद के पास इसकी 5000 क्वांटिटी है। लेकिन सुबेक्स, आप लोगों को याद रखना, ये दो धारी तलवार है। अगर ये ऊपर निकला तो ये हाथ में नहीं आएगा। मुझे लगता है कि ये टर्न अराउंड स्टोरी बनेगा। तो आप अपना एनालिसिस खुद करना, ये मेरी कोई राय नहीं है। आप लोग, आपके स्टडी पर्पस के लिए मैंने आपसे ये शेयर किया। सो दोस्तों, आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं अवेलेबल रहूं। 14 जुलाई को होम इनॉग्रेशन का प्रोग्राम है। सो पुणे में आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ। वहां तक मैं बिजी रहूंगा। उसके बाद में मैं 100% आपके लिए अवेलेबल हूँ। सो दोस्तों, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।